वात्सल्यग्राम में सबसे अच्छा जो है वो बच्चे हैं और हमारे और बच्चों के बीच में जो एक रिश्ता है वही सबसे अच्छा है। दीदी माँ का मानना है और हम सभी भारतीय जानते हैं कि बच्चा पेट से यानी गर्भ से सीखना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ का जो 6 महीने का बच्चा है वो भी स्कूल जाता है। उस स्कूल का नाम आनंद अनुभूति है और बच्चा वहाँ से सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो संविद गुरुकुलम जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें शिक्षा पाता है। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में 8 बच्चे हैं। सबसे छोटा जो है ये देवांश है और इसकी उम्र जो है 2 साल है। एक बेटी है सुनिष्ठा, शिफाली, संकर्षण और सार्थक हैं, विशाखा हैं। ये मेरे बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पे बच्चों के हर संस्कार मतलब जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सबसे छोटा बच्चा आता है, अगर 1 दिन का बच्चा आता है तो उसका स्वागत हम यहाँ पे दरवाजे पे बंधनवार लगा के करते हैं। उसके अलावा उसकी छठी भी होती है। उसके अलावा अन्नप्राशन होता है, फिर मुंडन संस्कार होता है। आप देख रहे हैं देवांश का मुंडन हुआ है, ये 1 साल का हो चुका है तो इसका मुंडन हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। जो भी भारतीयों के संस्कार हैं वो सारे हमारे बच्चों को दिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से भी आप दृष्टि देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉन है। घर से उतरते ही बच्चे हरी घास, हरे पेड़ पौधे, तो इसका जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। और हमारी खुद की गौशाला है, बाहर से दूध नहीं आता है, यहाँ का ही दूध है। उसके अलावा भोजन जो है बच्चों का कहीं मेस या कैंटीन से ना कर हम लोग खुद अपने हाथों से अपनी रसोई में पकाते हैं। जैसे कि घरों में होता है वैसे ही है। घर का वातावरण दिया गया है जिसमें माँ, मौसी, नानी सभी होते हैं। तो बच्चों को मतलब ये एक कहने को तो संस्था है लेकिन ये घर है। वात्सल्यग्राम में सबसे अच्छा जो है वो बच्चे हैं और हमारे और बच्चों के बीच में जो एक रिश्ता है वही सबसे अच्छा है। दीदी माँ का मानना है और हम सभी भारतीय जानते हैं कि बच्चा पेट से यानी गर्भ से सीखना शुरू कर देता है। तो हमारे यहाँ का जो 6 महीने का बच्चा है वो भी स्कूल जाता है। उस स्कूल का नाम आनंद अनुभूति है और बच्चा वहाँ से सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा 3 साल का होता है तो संविद गुरुकुलम जो इंटरनेशनल स्कूल है उसमें शिक्षा पाता है। मेरी फैमिली में, मेरे परिवार में 8 बच्चे हैं। सबसे छोटा जो है ये देवांश है और इसकी उम्र जो है 2 साल है। एक बेटी है सुनिष्ठा, शिफाली, संकर्षण और सार्थक हैं, विशाखा हैं। ये मेरे बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पे बच्चों के हर संस्कार मतलब जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सबसे छोटा बच्चा आता है, अगर 1 दिन का बच्चा आता है तो उसका स्वागत हम यहाँ पे दरवाजे पे बंधनवार लगा के करते हैं। उसके अलावा उसकी छठी भी होती है। उसके अलावा अन्नप्राशन होता है, फिर मुंडन संस्कार होता है। आप देख रहे हैं देवांश का मुंडन हुआ है, ये 1 साल का हो चुका है तो इसका मुंडन हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार भी होता है। जो भी भारतीयों के संस्कार हैं वो सारे हमारे बच्चों को दिए जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के मतलब बच्चों के स्वास्थ्य के हिसाब से भी आप दृष्टि देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लॉन है। घर से उतरते ही बच्चे हरी घास, हरे पेड़ पौधे, तो इसका जो है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। और हमारी खुद की गौशाला है, बाहर से दूध नहीं आता है, यहाँ का ही दूध है। उसके अलावा भोजन जो है बच्चों का कहीं मेस या कैंटीन से ना कर हम लोग खुद अपने हाथों से अपनी रसोई में पकाते हैं। जैसे कि घरों में होता है वैसे ही है। घर का वातावरण दिया गया है जिसमें माँ, मौसी, नानी सभी होते हैं। तो बच्चों को मतलब ये एक कहने को तो संस्था है लेकिन ये घर है। 2006 में मैं यहाँ वात्सल्यग्राम में दीदी माँ के चरणों में सेवा के लिए आई थी। तब से यहीं हूँ और शेष सारा जीवन यहीं पे समर्पित होने का विचार रखती हूँ। और घर में सब वेल सेटल रहा और यहाँ भी बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, बड़ा अपनापन मिलता है और लगता है कि जीते जी हम शरीर समेत वृंदावन नगरी में दीदी माँ के चरणों में आए हैं। तो इस तरह का एहसास मन को बहुत खुशी देता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। बिगनिंग में मैं यहाँ संबित स्कूल में सुपरवाइज़र के तौर पे मुझे लगाया गया था। उसमें स्कूल में मुझे बहुत अच्छा लगता था, बच्चों के साथ हंसते खेलते और उनके साथ पढ़ाते लिखाते। उसके बाद मेरे को इन्होंने वार्डन भेज दिया कि आपकी बच्चों के साथ इंटीमेसी अच्छी है तो आप बच्चों के साथ ही रहिए। तो बच्चों के साथ रही। अब उन्होंने मेरे को नानी बना दिया तो अब और भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे किड्स तो अच्छा तजर्बा हो गया बड़े बच्चों को पढ़ाने का, मीडियम क्लास के बच्चों के साथ रहने का। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ मैं अपने
परिवार में बहुत खुश रहती हूँ। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बच्चों को अपनी जी जान से प्यार करती हूँ और ऐसी आशा करती हूँ कि ठाकुर जी मेरी सारा जीवन जो है इन बच्चों की सेवा में लगाए रखें और अपने चरणों में रखें मुझे। और दीदी माँ के चरणों में रह के तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। दीदी माँ तो साक्षात लक्ष्मी है, कुछ कमी नहीं है यहाँ पे, कभी कोई कमी महसूस होती ही नहीं है, ना कभी घर याद आता है। बस यही मेरा परिवार है, यही मेरे बच्चे हैं। वात्सल ग्राम बहुत ही अच्छी जगह है और अच्छा सा माहौल है यहाँ पे। सबको जो भी आता है उसको ही पसंद आता है। वैसे मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे पता भी नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, लगता है मैं यहीं पर पैदा हुई हूँ। और पहले इतने हमारे पास 10 बच्चे हैं, सारे एक दिन से ही एक एक करके आए हुए हैं। पर पहले अच्छी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, गाय की जैसे दूध पीने की ज़रूरत पड़ती थी तो बाहर से लेना पड़ता था। अभी अपनी गौशाला है, अपना स्कूल है और हॉस्पिटल भी बन गया है। अभी हॉस्पिटल के लिए भी बाहर नहीं कहीं जाना पड़ता, हमारे यहाँ वात्सल ग्राम में ही व्यवस्था है उसकी। मेरा एक बेटा है 13 साल का, ऋषिराज, वो एक दिन से ही हमारे पास है। अभी वो बड़ा हो गया है, उसमें बहुत ही अच्छी वो प्रतिभा उसके अंदर बहुत है। वो कुछ भी बनाता रहता है अक्सर। अभी वो नागपुर चला गया है। 5th के बाद हमारे यहाँ लड़के नागपुर मतलब बाहर जाते हैं पढ़ने, तो वो नागपुर गया हुआ है। अभी वो वहाँ पर 8th क्लास में आ गया है। अभी वो वहीं रहता है अभी। मुझे यहाँ 4 वर्ष हो गए और मैंने अपना जीवन पूज्य दीदी माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। और मैं यहाँ 2 बच्चों की माँ और बाकी अन्य बच्चों की मौसी हूँ। और यहाँ इतने अच्छे परंपरा से हर चीज़ मनाया जाता है, जैसे बच्चों का अन्नप्राशन, मुंडन और उनका जन्मदिन। इतना अच्छा लगता है कि जैसे हम घर में हों। घर में भी एक परिवार इतने अच्छे से नहीं रहता, जहाँ दीमा जी हमें इतने अच्छे से एक परिवार में माँ, मौसी, नानियों की भूमिका दे रही हैं। सुकीर्ति परमानंद मेरी बड़ी बेटी हैं, वो 4 साल की हैं। और समृद्धि परमानंद 7 महीने की हैं, मेरी दूसरी बेटी। मैं इन लोग के साथ इतनी खुश हूँ कि मुझे सच में कि एक स्वर्ग में मैं आ गई हूँ। मैं इन लोग को पढ़ाने लिखाने की कोशिश इतनी करती हूँ और मैं इनको यही कहती हूँ कि बेटा, दीमा जी की सेवा करना दुनिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और आप दीमा जी की अगर सेवा करोगे तो दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य पा जाओगे। मैं यही सोचती हूँ कि मैं पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छा कर्म की हूँ, जो मुझे पूज्य दीदी माँ के चरणों में और वात्सल ग्राम जैसे जगह में मुझे जगह मिली। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँ, पूज्य दीदी माँ के ही चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दूँ। वात्सल ग्राम तो बहुत ही अनोखी संस्था है। ऐसी संस्था न मैंने कभी देखी सुनी नहीं थी, पहली बार देखी सुनी। जैसे मैं दीदी माँ जी को देखी और उनसे थोड़ा बातें की और उन्होंने मुझे बताया वात्सल ग्राम के बारे में और मेरे बारे में पूछा, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई अंदर से। मुझे बहुत आत्मसंतोष मिला, जो मैं अभी तक एकदम अधूरी थी, जिसके बिना अधूरी क्या, एकदम अपना जीवन ही निरर्थक समझती थी। फिर जब मेरी गोदी में छोटी बच्ची आई राधा, वो भी मुझे लगा कि भगवान, वृंदावन में मुझे राधा मिल गई। आज तक तो वृंदावन में किसी को राधा नहीं मिली। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे वृंदावन में राधा मिल गई और मैं एकदम से पागल हो गई राधा को पाके। ऐसा सुख मैंने कभी पाया ही नहीं इसके पहले, जैसा सुख मैं दीदी माँ जी के सानिध्य में आके पाई। राधा इस समय 1st क्लास में पढ़ती है और बहुत प्यारी बच्ची, बहुत मीठी मीठी बातें करती है। सबसे बड़ी बेटी शैलजा है, सारिका, फिर सबसे छोटी बेटी सुचि। बेटा एक है केवल, समर्थ भी बहुत प्यारा बच्चा है, वो भी मुझे छोटा सा मिला था। और दीदी माँ जी देखने हैं तो नारी रूप में, लेकिन वो वाकई में बिल्कुल देवी रूप है। उनकी वाणी में इतनी मिठास और करुणा, दया, ममता, वात्सल से भरा उनका हृदय और उनका हाथ आशीर्वाद से भरा जब सिर पे रख जाता है तो फिर लगता है हे भगवान, साक्षात भगवान के चरणों में बैठी हूँ।